तहरीक इंसाफ ने पार्टी के साबिक सीनियर नायब सदर और रुकने कौमी असम्बली शेर अज़म मरवत की बुनियादी पार्टी रुकनियत मनसूख करते हुए उनसे कौमी असम्बली की रुकनियत से भी मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। PTI के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी फिरदौस शमीम नकवी ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा है कि संगीन खिलाफ वर्जियों पर शेर अफजल मरवत की पार्टी रुकनियत मनसूख करने का फैसला किया है। शेर अफजल मरवत पार्टी के कवायद और जवाबित का बिल्कुल पास नहीं करते, जो खुद को पार्टी से बालातर समझते हैं। पार्टी का बयानिया बुरी तरह मनसूख हुआ। फिरदौस शमीम नकवी के मुताबिक शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने की मंजूरी बानी तहरीक इंसाफ ने दी। दूसरी जानब चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने जाने के मामले से लाइल्म निकले। कहा, बतौर पार्टी सरबराह ऐसे इकदाम की मंजूरी नहीं दूंगा। हुकूमत का 1 लाख रुपए तक माहाना तनख्वाह पर इनकम टैक्स की शरह में नजरसानी का फैसला। वजीर आजम ने माशी टीम को टैक्स में तब्दीली का टास्क दे दिया। बजट में 1 लाख तक माहाना तनख्वाह पर 2.5% इनकम टैक्स फीसद लगाया गया। इनकम ग्रुप पर 2.5% टैक्स जुजवी या मुकम्मल वापस लिए जाने का इम्कान। टैक्स रिलीफ से 1 लाख रुपए तनख्वाह वालों पर 40 अरब रुपए का बोझ कम होगा। टैक्स में कमी से होने वाले नुकसान को डेवलपमेंट बजट से पूरा किया जाएगा। जराये के मुताबिक जल्द IMF को भी एतमाद में लिया जाएगा। महमूद खान अचकजई PTI की जानिब से एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा। कहते हैं बानी PTI ने कहा था एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात में महमूद खान अचकजई नुमाइंदगी करेंगे। TV शो में कहा था मेरी दानिश में यह मुमकिन नहीं। महमूद अचकजई से यह सवाल आज कौमी असम्बली में मुलाकात में पूछा। महमूद अचकजई का जवाब नफी में था कि वो ये किरदार अदा नहीं कर सकते। बानी PTI की तजवीज़ हमेशा की तरह गैर संजीदा खलूस से आ रही, सियासी शब्दबाजी के अलावा कुछ नहीं। ख्वाजा आसिफ ने AB न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में महमूद खान अचकजई से मुलाकात में मुज़ाकरात की सरबराही बारे पूछने का कहा था। हम हुकूमत से तो मुज़ाकरात कर नहीं रहे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, जहां तक महमूद अचकजई का ताल्लुक है उनको हमारी तरफ से सियासी जमातों से मुज़ाकरात की पूरी इजाज़त है। खान साहब ने भी महमूद अचकजई को पूरी इजाज़त दे रखी है। धरने देने वाले सियासत बराए सियासत कर रहे हैं, हम पर कोई सियासी दबाव नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं बिजली के मसले पर सियासत अवाम की तौहीन के मुतरादिफ। पावर सेक्टर और FBR सही ना हुए तो खुदा नख्वास्ता मुल्क की नाव डूब सकती है। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का एहसास है, बास टैक्स तो बिल्कुल जायज़ हैं। 200 यूनिट तक के साफिन को तहफ़्फ़ुज़ दिया। इंडस्ट्रीज के लिए 8.5 रुपए फी यूनिट बिजली की कम कीमत की। इत्तेहादी हुकूमत अवाम की आवाज़ के साथ आवाज़ मिला रही है। हुकूमत के अपने IPPs हैं, उनका कोई इशू नहीं। किसी मुआहदे को ताने का निशाना नहीं बनाना चाहिए। नारे लगाए गए 300 छोटे डैम्स बनाने जा रहे हैं, एक भी डैम कहाँ है? बातें करना बहुत आसान, अमल करना मुश्किल है। जमात इस्लामी का बिजली बिलों और महंगाई के खिलाफ लियाकत बाग रावलपिंडी में धरना जारी। जमात इस्लामी का हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात में संजीदगी ना दिखाने पर धरने को यौम आज़ादी तक ले जाने का प्लान। हाफिज नईमुर रहमान ने वीडियो लिंक खिताब में कहा, हुकूमती IPPs की कैपेसिटी पेमेंट्स फौरी खत्म होनी चाहिए। हुकूमती IPPs पर भी हुकूमत कोई फैसला नहीं कर रही। पूरे पाकिस्तान के अवाम धरना के शुरका के साथ खड़े हैं। लाहौर और पेशावर समेत दीगर शहरों में भी धरने शुरू होंगे। हुकूमत पंजाब का जमात इस्लामी की गिरफ्तार मकामी रहनुमाओं और वर्कर्स की रिहाई का फैसला। जमात इस्लामी से यकजहती के लिए PTI रहनुमाओं की भी धरने में शिरकत। रावलपिंडी लियाकत बाग में PTI रहनुमाओं की जमात इस्लामी के धरने में शिरकत। शुएब शाहीन शहरयार रियाज रावलपिंडी पुलिस से बच निकलने में कामयाब। PTI और जमात इस्लामी के कारकुनों ने दोनों रहनुमाओं को हिसार में लिया। गिरफ्तारी से बच निकले PTI रहनुमा मोटरसाइकिल पर बैठकर मरी रोड से निकल गए। जो लोग 9 मई के सहूलतकार हैं उनको माफ नहीं करना चाहिए। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ कहते हैं, आइन कहता है पाकिस्तान पर हमला करने वाले शख्स को माफ नहीं किया जा सकता। ख्वाजा आसिफ ने जो बात कही मैं उसके खिलाफ हूँ। माजी में नवाज शरीफ मुल्क की वसी मुफाद में खामोश रहे तो हम भी खामोश थे। इस कदर झूठ बोला जा रहा है, सच्चाई भी सामने आने से शर्मा रही है।
खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इजलास के दौरान हंगामा आराई, हुकूमती और अपोजिशन अरकान आमने सामने। PTI P के इकबाल वजीर और हुकूमती अरकान के दरमियान तलकलामी, धक्कम पेल। इकबाल वजीर और हुकूमती अरकान की एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। हुकूमती अरकान का स्पीकर असम्बली से मुतलका रुकन असम्बली की जानिब से माफी का मुतालबा। हुकूमती रुकन मलिक लियाकत ने कहा इकबाल वजीर को छोड़ेंगे नहीं, इकबाल वजीर से ऐवान में माफी मंगवाएंगे। स्पीकर बाबर सलीम ने कहा इकबाल वजीर को ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी, ऐसी हरकत से असम्बली का माहौल खराब होगा। जरूरत पड़ने पर इकबाल वजीर की मेंबरशिप मुअत्तल कर दूंगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर मेंबरान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर। पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अहमद खान की तरफ से दायर रेफरेंस में इंतखाबी बेज़ाब्तगियों से मुतल्लिक दस्तावेजी सबूत लिफ किए गए हैं। मौक़िफ़ अपनाया। इलेक्शन कमीशन ने PTI के हवाले से जानिबदारी का रवैया अपनाया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान आईनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहे। सिकंदर सुल्तान राजा और दीगर मेंबरान को काम करने से रोकने का हुक्म दिया जाए। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान भच्चर की लाहौर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमारा मुतालबा है हुकूमत फौरी तौर पर मुस्ताफी हो। हम आज भी यही कहते हैं 9 मई के वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए। इस्लामाबाद PTI सेंट्रल सेक्रेटरीट से गिरफ्तार होने वाले कारकुनान और वर्कर्स अडियाला जेल से रिहा। कारकुनान रिहा होकर PTI सेक्रेटेरिएट पहुंच गए। PTI थे जिन्होंने 3 OICs करवाई। जजेस, ब्यूरोक्रेट्स और वज़रा की सिक्योरिटी पर आने वाले अखराजात की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश। वजारत दाखिला की जानिब से पेश किए गए तहरीरी जवाब के मुताबिक 44 गाड़ियां और 532 पुलिस एहलकार मुअज़्ज़ज़ शख्सियात के साथ 24 घंटे सिक्योरिटी देने पर मामूर हैं। जजेस के साथ 34 गाड़ियां और 409 गनमैन, महाफिज और घर के गार्ड ड्यूटी पर मामूर हैं। अप्रैल 2024 में उन 34 गाड़ियों पर 34,45,159 रुपए अखराजात आए हैं। ब्यूरोक्रेट्स के साथ 6 गाड़ियां और 79 गनमैन, महाफिज और घर के गार्ड्स ड्यूटी पर मामूर हैं। वज़रा के साथ 4 गाड़ियां और 44 गनमैन, महाफिज और घर के गार्ड्स ड्यूटी पर मामूर हैं। अप्रैल में 409 गनमैनों, महाफिजों और घरों के गार्ड्स की तनख्वाहों पर 3,34,38,425 रुपए अखराजात हुए हैं। टांक में जुडिशल अफसरान के काफिले पर हमला। चीफ जस्टिस की सरबराही में पेशावर हाई कोर्ट में अहम इजलास। जुडिशल अफसरान की सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग के लिए IG खैबर पख्तूनख्वा और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम पीर को तलब। इजलास में जुडिशल अफसरान की सिक्योरिटी बढ़ाने और ठोस इकदाम उठाने के लिए हुकूमत पर जोर दिया गया। हुकूमत से वाक़े में मुलव्विस अनासिर को गिरफ्तार करने का मुतालबा। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने कहा जुडिशल अफसरान की सिक्योरिटी अव्वलीन तरजीह है। टांक में जजेस स्क्वाड पर फायरिंग से 2 मुहाफिज शहीद, 2 जख्मी हो गए थे। हमले में तीनों जजेस महफूज रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस गुल हसन औरंगजेब की डिग्री का जिक्र। शहबाज गिल के लापता भाई की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, अगर सख्त ऑर्डर करें तो हम जजेस के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है। जस्टिस गुल हसन ने हुकूमती वकील को मुखातिब करके कहा, आप मेरे पास चैम्बर में आ जाएं, मैं अपनी डिग्री आपको दिखा दूंगा कि वो असल है या नहीं। पुरानी हाई कोर्ट की इमारत में मेरी डिग्री दीवार पर लगी हुई थी। एक और केस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तरकियानी ने नाम लिए बगैर डिग्री के इशू का जिक्र किया। हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से नादरा के डायरेक्टर जनरल की डिग्री तस्दीक न करने के खिलाफ केस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तरकियानी ने मदई से कहा, आपने भी किसी की बात नहीं मानी होगी, इसलिए डिग्री तस्दीक नहीं हो रही। कराची यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड जिनके पास है वो कहते हैं कि जज हमसे मामला तय कर लें, सब रिकॉर्ड ठीक हो जाएगा। हुकूमत का लापता अफराद की फैमिली के लिए 50 लाख रुपए सपोर्ट पैकेज का ऐलान। वजीर कानून आजम नजीर तारक ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, लापता अफराद पर कमीशन गुज़श्ता 12-13 साल से काम कर रहा है। 2022 में PDM हुकूमत आई। शहबाज शरीफ ने कमेटी कायम की। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद लापता अफराद पर कमीशन बना। कमेटी ने मुख्तलिफ मीटिंग्स की, तमाम स्टेक होल्डर्स की बात सुनी, कोयटा में मुतासरा खानदानों से बातचीत की। कमेटी की सिफारिशात की काबीना ने मंजूरी दी। हुकूमत भी चाहती है लापता अफराद का मामला हल हो। लीगल मैकेनिज्म के जरिए बनने वाले केसेस की तादाद 2000 से ज्यादा। रिलीफ और मुस्तकबिल के हवाले से दीगर कानूनी मामलात पर भी काम किया जाएगा। लोगों के लापता होने की जिम्मेदार सिर्फ खुफिया इदारे नहीं और भी वजूहात हैं।
बारूदी मवाद केस रऊफ हसन एक रोजा जिस्मानी रिमांड पर सीटीडी के हवाले। वकील सफाई अली बुखारी ने दलाइल में कहा रऊफ हसन से बारूद की बरामदगी नहीं हुई। प्रोसिक्यूटर से पूछें रऊफ हसन का मुकदमे में किरदार क्या है, अगर रिमांड नहीं बनता तो केस से डिस्चार्ज करना चाहिए। पीटीआई वकील शुएब शाहीन ने कहा रऊफ हसन पर हमले की सीसीटीवी फुटेज भी है। रऊफ हसन को डिजिटल दहशतगर्द बनाने की कोशिश की जा रही है। हम सब भी डिजिटल दहशतगर्द खड़े हैं। तहरीक इंसाफ मीडिया कोऑर्डिनेटर वकास जंजुआ की जमानत खारिज होने का हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे के मुताबिक रिकॉर्ड के मुताबिक वकास जंजुआ से क्लैशनकोव बारूदी मवाद बरामद हुआ जो घिनौना इल्जाम है। वकास जंजुआ कलदम तंजीम के साथ रवाबत का इंकशाफ किया। वकास जंजुआ को इल्जामात से जोड़ने के लिए काफी शवाहिद मौजूद, दरख्वास्त जमानत खारिज की जाती है। सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है। पूरी दुनिया में सोशल मीडिया अकाउंट रेगुलेट होते हैं। हम सोशल मीडिया के खिलाफ नहीं, कवायद और ज़वाबित की बात कर रहे हैं। वज़ीर इत्तिलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान में सोशल मीडिया अकाउंट्स रूल्स के बगैर चल रहे हैं। लोगों की पगड़ियां उछालने के लिए इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान में किसी भी तरह की पोस्ट कर दें, कोई पूछने वाला नहीं। कोई मुल्क ऐसे नहीं चल सकता जिस तरह पाकिस्तान को चलाया जा रहा है। अब सोशल मीडिया अकाउंट्स का इस्तेमाल रूल्स के तहत किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद ऑफिस दोबारा मिल भी गया तो जाना पसंद नहीं करूंगा। शाम में वहां वज़ीर आला की जो मसरूफियत होती है, कोई शरीफ बंदा उनका पड़ोसी नहीं बनना चाहेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं पता नहीं बानी पीटीआई किसके साथ डायलॉग करना चाहते हैं। पहले कहते थे किसी सियासी जमात से बातचीत नहीं करूंगा, अब कभी मौलाना, कभी महमूद अचकजई तो कभी मेंगल के दर पर हाजिर हैं। रिटायर्ड उनके गले पड़ जाते हैं और हाजिर सर्विस के ये पांव पड़ते हैं। हम तो सियासत में मुज़ाकरात के हामी हैं। ये कहते थे मुज़ाकरात नहीं करेंगे, मालूम नहीं बानी पीटीआई के साथ अब सियासी जमातें मुज़ाकरात करेंगी या नहीं। जिन कंधों और बैसाखियों पर बानी पीटीआई आए थे अब वो नहीं रहे। फैसल करीम कुंडी खैबर पख्तूनख्वा के गद्दार का किरदार अदा कर रहे हैं। अली यमीन गंजपुर के बुग़्ज़ और हसद ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को नफ्सियाती मरीज बना दिया है। सूबाई मुशीर इत्तिलात बैरिस्टर सैफ का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के बयान पर रद्द अमल। कहा सारे मसाइल अली यमीन गंडापुर हल कर रहे हैं तो फिर गवर्नर किस मर्ज की दवा है। गवर्नर बनने से अब तक फैसल करीम कुंडी अपनी कारकर्दगी दिखाएं। दहशतगर्दी, बिजली बहरान, बन्नू कुरम सानेहात पर मनफी बयानबाजी के अलावा गवर्नर ने और क्या किया। गवर्नर की सोच का मयार अभी तक जरदारी के प्रेस सेक्रेटरी से आगे नहीं बढ़ा। बलूचिस्तान के इलाके बोलान और गिरदनवा में तेज बारिश से नदी नालों में तुग़यानी, बारिश का पानी घरों में दाखिल। मस्तूई मोहल्ला दरिया का मंजर पेश करने लगा। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके अपर चित्राल में गाड़ी मलबे तले दब गई। मकानात सैलाब की जद में आने से 2 अफराद जाँ भाग। दरियाई चित्राल में ऊंचे दर्जे का सैलाब। चित्राल मस्तूज रोड मुकम्मल तौर पर दरिया बुर्द हो गई। टांक में मूसलाधार बारिश से बरसाती नालों में तुग़यानी। सदकी नाले से एक लाश बरामद। मुतअद्दिद मुज़ाफ़ाती इलाके ज़ेर-ए-आब। हजारों एकड़ पर फैली मकई और अजनास की फसलें तबाह। ज़िला इंतजामिया ने सैलाब अलर्ट जारी कर दिया। सैलाबी नालों के करीब आबादियों को महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल करने पर गौर। विफाकी काबीना के फैसले के बरक्स चीनी बरामद की इजाजत मिलते ही शुगर माफिया ने आवाम के जेबों से अरबों निकाल लिए। मकामी मार्केट में चीनी की कीमत में इजाफे के बावजूद शुगर एडवाइजरी बोर्ड की 40,000 मैट्रिक टन चीनी ताजिकिस्तान बरामद करने की सिफारिश। विफाकी काबीना ने कीमत बढ़ने पर चीनी की बरामद फौरी रोकने का फैसला किया था। काबीना कमेटी ने एतराफ किया है मुकर्ररा बेंच मार्क से चीनी की रिटेल कीमत ₹2.5 फी किलो तक बढ़ चुकी। वज़ीर आला सिंध का सूबे में बिजली बनाने और तकसीम करने वाली कंपनी बनाने का ऐलान। कराची में तकरीब से खिताब में मुराद अली शाह ने कहा सिंध तवानाई बहरान का मसला हल कर सकता है। थर के कोयले से सबसे सस्ती बिजली बन रही है। नूरियाबाद पूरी प्लांट से बिजली की फी यूनिट पैदावारी लागत ₹15 है। हम के इलेक्ट्रिक को कराची के लिए 100 मेगावाट बिजली ₹15 फी यूनिट में दे रहे हैं। वो इंडस्ट्री को ₹48 में बेचते हैं। 70% गैस सिंध ही पैदा कर रहा है। गैस में पहली तरजीह हमें मिलनी चाहिए। कराची शहर में मसाइल हैं लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। दहशतगर्दी की तरह जराइम का भी खात्मा करेंगे।
ये बात तय है, बिजली के बिलों में कोई गुंजाइश नहीं मिलनी। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी का बयान, कहा तमाम टैक्स तनख्वाहदार पर लगाकर हुक्मरान टैक्स से हुकूमत को चला रहे हैं। मौजूदा हुकूमत नाअहल साबित हुई, सनतें बंद हो चुकी, अपोजिशन जमातें अलग अलग एहतजाज कर रही हैं। अलायंस ना बनने की वजह से अपोजिशन तितर बितर है। जब तक अपोजिशन जमातें इत्तेहाद नहीं करेंगी तब तक यही चलेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से पार्टी कायदीन की मुलाकातें। सवाबी में 5 अगस्त को होने वाले जलसे पर मुशावरत। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, बानी PTI की कॉल पर 5 अगस्त को सवाबी में जलसा है। जलसे को कामयाब और तारीखी जलसा बनाना है। जलसे में सूबे भर से पार्टी कारकुनान और अवाम की भरपूर शिरकत यकीन बनानी जाए। जारी तरक्याती मंसूबों को पहली तरजीही में मुकम्मल किया जा रहा है। मानसून बारिशों की वजह से मुतासरा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए पहले से फंड्स मुख्तस किए गए हैं। लाहौर में रिकॉर्ड बारिश और इंतजामिया की रिकॉर्ड बेहतरीन कारकर्दगी। मरियम नवाज ने चंद घंटों में नकासी ऐप पर कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, वासा हुकाम और एहलकारों को सराहा। कहा, चंद घंटे में शहर से बारिशी पानी की नकासी शानदार कारकर्दगी है। वासा और दीगर इदारों ने अवाम की सहूलत के लिए जाफेशानी से काम किया। उम्मीद है हमारे इदारे बेहतरीन कारकर्दगी से अवाम के लिए हमेशा आसानियां पैदा करेंगे। वजीर आला पंजाब का शदीद बारिशों के दौरान करंट लगने और छतें गिरने से कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर भी इजहार अफसोस। कराची में कहीं हल्की बारिश तो कहीं बूंदाबांदी। गुलशन हदीद, बहरिया टाउन, शारा फैसल, सदर, II चंडीगढ़ रोड पर दरमियाने दर्जे की बारिश। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, सहराब गोट में मुतवातर बूंदाबांदी। कारसाज, बहादुराबाद, शरफाबाद, PIB कॉलोनी के तरफ हल्की बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात की 4 से 7 अगस्त तक कराची में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। लाहौर के बेलेंशिया टाउन में इकरा अस्पताल के मालिक कत्ल। डॉक्टर शाहिद सिद्दीक नमाज जुमा की अदायगी के लिए मस्जिद आए हुए थे। नमाज पढ़कर बाहर निकले तो नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग कर दी। नामालूम मुलजिमों ने 4 गोलियां मारी और फरार हो गए। मकतूल शाहिद सिद्दीक तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे। इस्लामाबाद का थाना खन्ना है या बंदी खाना। साइलिन इंतजार में तफ्तीशी कमरे में सोया पकड़ा गया। दूसरे कमरे में 2 नशई आराम फरमाते पाए गए। 1400 से जायद मोटरसाइकिलें और रेडी गलत जगह लगाने पर कैद गरीब रेडी बांध। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का थाना खन्ना के अचानक दौरे के दौरान आंखों देखा हाल। मोहसिन नकवी का फ्रंट डेस्क, मुहर्रर रूम और हवालात का दौरा। ड्यूटी पर मौजूद सब इंस्पेक्टर किसी बात का जवाब ना दे सका। थाने की हालत जार देखकर मोहसिन नकवी का नाराजगी का इजहार। कहा, थानों में सालीन को बिलावजह इंतजार कराना किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। फौरी दाद रसी की जाए। गलत जगह रेडी लगाने वाले 4 अफराद को जरूरी कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करके छोड़ने का हुक्म। कहा, थाने में इतनी ज्यादा मोटरसाइकिलें खड़ी हैं, करने का कोई जवाब नहीं। मोटरसाइकिल जिन शहरियों की हैं उनके हवाले की जाएं। नफरत की सियासत ने हमारे दरमियान दूरियां पैदा की। सिंध के सूबाई वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि मसाइल पर काबू पाने के लिए सबको मुत्तहिद होना पड़ेगा। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने हमेशा जोड़ने की बात की। सहाफियों के लिए सबसे ज्यादा फलाही काम सिंध हुकूमत ने किए। किसी मीडिया हाउस में मुकर्ररा तनख्वाह से कम अदायगी पर एक्शन लेंगे। महकमा एक्साइज और हुकूमत सिंध का इनकलाबी कदम। टैक्स निज़ाम को 1 लिंक से जोड़ दिया। आवाम अब घर बैठे टैक्स अदा कर सकेंगे। सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, नए ऑनलाइन निज़ाम से शफाफियत को फरोग मिलेगा। सूबे भर में टैक्स ना दहिंदगान गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां होंगी। तुर्क बहरिया के वफ्द का चीफ ऑफ स्टाफ की क़यादत में कराची का दौरा। ISPR के मुताबिक तुर्क वफ्द ने कराची में पाक बहरिया के फील्ड कमांडर से मुलाकातें की। मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। तुर्क वफ्द की मज़ार कायद पर हाजिरी। बबाए कौम को खराज अकीदत। पाकिस्तान और तुर्किया बहरिया के जहाज़ों की पेट्रोलिंग और बहरी मशकों से दोनों ममालिक की बहरिया के मुश्तरका ऑपरेशंस में ताउन को फ़रोग़ मिलेगा। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया की शहादत से मुतालिक ताज़ीती पोस्टें डिलीट करने पर तुर्किया में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम को ब्लॉक कर दिया गया। इंस्टाग्राम ब्लॉक करने का हुक्मनामा तुर्क इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज कम्युनिकेशन अथॉरिटी की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया। तुर्किया ने इंस्टाग्राम ब्लॉक करने की वजह वाज़ेह नहीं की, ताहम तुर्क कम्युनिकेशन हुकाम ने इंस्टाग्राम को इस्माइल हानिया की ताज़ीती पोस्टें ब्लॉक करने पर तनकीद का निशाना बनाया था।